कैलाश। ये पिंकी जी शाह है अहमदाबाद से। ये हमको अष्टपद के बारे में बता रहे हैं, जो कैलाश के ठीक बाजू में ही है अष्टपद। पिंकी ये जी, कैलाश जी है, शिव भगवान का धाम। वहाँ पे बर्फ रहती है और अष्टापद पे बर्फ इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमारे जैनों में बर्फ निषेध है। निषेध है, निषेध है। कोई भी पानी पे चलना मना है। पानी में चलना मना है। जो भी साधु हमारे में हो जाते हैं, हाँ। बर्फ भी उनमें निषेध होता है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि अगर बर्फ गिरती है तो शाम को पिघल जाती हाँ, है। पिघल जाती है क्योंकि हमारे में जैनों में वो बर्फ चलता ही नहीं कोई भी चीज में। और यहाँ से हमारे जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, हाँ। उन्होंने यहाँ से मोक्ष प्राप्ति की है। हाँ। और उसके बाद 11 लाख लोगों ने मोक्ष प्राप्ति की उनके बाद। अच्छा। और जो हमारे पहले गंधर्व थे गौतम स्वामी, उन्होंने भी 11 लाख लोगों के साथ यहाँ से मोक्ष प्राप्ति की है। क्या बात है, क्या बात। पहले दीक्षार्थी जो 24 तीर्थ के बाद जो पहले दीक्षार्थी बने थे गौतम स्वामी, वो यहाँ से ही उन्होंने अनशन किया था, दीक्षा ली और अपने साथ 11 लाख लोगों को लेके गए। उसमें भरत राजा भी थे जो आदेश्वर दादा के पुत्र थे, और उनकी वाइफ आदेश्वर दादा की वाइफ सुंदरी थी, उनको भी यहाँ से ही दीक्षा लेके सब मोक्ष यहीं से। सुनने में आया था, जो पुराणों में लिखा है, जो भरत राजा है उनके नाम पे ही हमारा कंट्री का नाम भारत लगा है। ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, भरत राजा और बाहुबली राजा। अच्छा। तो थोड़े टाइम तो उन्होंने के बीच में अनबनाव था, मगर बाद में भरत राजा ने सब दे दिया, दान कर दिया। अच्छा। और वो भी यहाँ से मोक्ष चले गए और बाहुबली को पूरा राजपाट दे दिया था। उनका कर्नाटक में बेलगोड़ा में उनकी बहुत बड़ी 10 या 12 फुट की मूर्ति है। अच्छा। आज के टाइम में जो सबसे बड़ी मूर्ति है वही है। वही है बाहुबली। वो बाहुबली जी जो बोलते हैं वो भरत राजा के भाई थे। अच्छा। और ऋषभ जी के पुत्र थे, बड़े पुत्र। अच्छा। पूजा जी, हमने ये भी सुना है कि जो अष्टापद जो है ऋषभ जी ने जो किया था यहाँ पे, उसके नीचे सर्पलोक है। हाँ, और नहीं, सोने की मंदिर बनवाया था भरत राजा ने अपने पिताजी के याद में। हाँ। बहुत सारी मूर्तियां सोने की बनवाई थी, पूरी। अच्छा। सोने का मंदिर बनवाया था। अच्छा। मगर वो बहुत सालों के बाद वो अंदर धरती के अंदर चला गया। अच्छा। और हमारे साधु लोगों को बर्फ चलता नहीं है, पानी नहीं चलता है, इसलिए वो सूखा है। इसलिए वहाँ पे घास भी नहीं उग रही है, कुछ नहीं उग रहा है। क्या बात है, देखो, देखते हैं एक सेकंड। देखो, सही बात है, घास भी नहीं है। आजू बाजू घास है, सिर्फ उसी पे घास नहीं है। ये रहे कैलाश देव। हाँ, सही में नहीं है, आप जो बोल रहे हो हकीकत है ये बात। तो बाजू के माउंटेन्स पे देखो, यहाँ पे घास उगी हुई है। हाँ। सिर्फ अष्टापद पे ही घास नहीं उगी हुई। अष्टापद पे घास नहीं है, बाजू के झाड़, ये देखिए बाजू का झाड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, उसमें घास है। और ये बाजू के, इसमें उनके ही अष्टापद में जरा भी घास, कोई भी हरियाली नहीं है, क्योंकि वो जैनिज्म के हिसाब से वो वर्जित है। वर्जित है। आपको कुछ हम जैनियों के लिए कुछ कहने के लिए? नहीं, बस कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ हमारी यात्रा 3 दिन की जो है वो सुकुलित हो जाए। और आज का जो दिन है, इट्स द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि यहाँ पे आना ही एक बहुत बड़ा सपना होता है, जो 99% ऑफ जैनिस कैन नॉट कम टू अष्टापद। ओके। ये जो अष्टापद के आज धरती को हम छू पाए, दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन आवर लाइफ। ये पूजा जी शाह अहमदाबाद से, हम भी इनके वजह से ही आए हैं। दीदी थैंक यू। मैं नीलेश दमानी, मुंबई से।